जब भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर बहुत सी शंकाएं जन्म लेती हैं और व्यर्थ के प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति हमें बराबर चुनौती देते रहे हैं। दूसरी तरफ एक महिला जो विश्वास में लबरेज थी, उसने बताया कि मछली ने योना को निगल लिया था और उसने कहा कि अगर बाइबल में ये भी लिखा होता कि योना ने मछली को निगल लिया था, मैं तब भी यकीन करती, क्योंकि बाइबल में लिखा था। लेकिन इसके बावजूद भी बहुधा व्यक्ति अनसुलझे प्रश्न हमारे सामने लाते रहे हैं। उन्हीं पर आधारित एक प्रश्न है, क्या वास्तव में परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया? इसका जवाब हमें उत्पत्ति उसका पहले अध्याय और 27वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। बाइबल में बताया गया और हमने इसको सच भी माना, और बाइबल पर विश्वास करने वाले और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले इस बात को एग्री करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा। यानी कि हमारा जो मांस है, हड्डियां हैं, वह रक्त है, भूमि की मिट्टी से बनाए गए और उसमें परमेश्वर ने अपना सांस फूका और तब आदम जीवित प्राणी बन गया। इसके बाद भी लोगों का कथन है, हम क्यों बाइबल पर यकीन करें, जो उसमें लिखा है उसे कैसे सत्य माने। जबकि भजन संहिता 139 उसका 14वां पद हमें बताता है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। ये तो परमेश्वर ने बताया कि कैसे आदम को बनाया गया और भूमि की मिट्टी से रचा गया, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तत्व भी हमें उन न मानने वालों के सामने भी रखने हैं। जैसा कि वैज्ञानिक तत्व ये हैं कि भूमि की जो मिट्टी है उसमें 96 तत्व पाए जाते हैं, और जब इस परमेश्वर के कथन की सत्यता की जांच की गई तो पाया गया कि मनुष्य में भी, एक ह्यूमन बॉडी में भी 96 तत्व विद्यमान है। इससे ये साबित हो जाता है विज्ञान के अनुसार भी कि परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में रचना की है और वो एक सत्यता है। उसमें जो कुछ तत्व हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो विज्ञान की पुस्तक से लिए गए हैं, उनमें कुछ तत्व आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, लोहा, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फास्फोरस, पोटाशियम, सिलिकॉन और सोडियम आदि आदि। ये कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आप बाकी तत्व की जानकारी विज्ञान की पुस्तकों से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यीशु के बारे में भी हमारे सामने लोग बहुत से बहुधा प्रश्न करते हैं कि यीशु का जन्म एक मनुष्य के सामने हमेशा चुनौती रहा है, और हम एक बात में गौर करने वाली ये है कि जिस तरह आदम को बनाया गया उस विधि का प्रयोग परमेश्वर ने नहीं किया। अगर आप उत्पत्ति, मरकुस और लूका की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें विस्तार से सब कुछ बताया गया है। यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं यीशु की सत्यता को साबित करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लूका एक वैद्य था और वैज्ञानिक तौर पर वो यीशु की पैदाइश को ग्रहण नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने सारी बातों की पड़ताल की और जांच पड़ताल करने के बाद और मरियम के चरित्र पे भी उसने जांच की और सारी बातों के अध्ययन करने के बाद वो भी ये मानने को तैयार हुआ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही था। मनुष्य के रूप में परमेश्वर बनकर इस सृष्टि पर आया और कुछ एक और जानकारी जो कहते हैं मुझे प्राप्त हुई हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यीशु को और ठोस तरह से प्रमाणित करने का प्रयास मैं करना चाहता हूँ। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा यरूशलेम की गवर्नमेंट से ये परमिशन ली कि हम जहाँ पर यीशु को क्रूसीफाइड किया गया था और जहाँ पर यीशु को कब्र में दफनाया गया वो उसकी जांच करना चाहते थे। इस्राएली गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी और उन्होंने वहाँ के इस शर्त पर उनको दी कि वहाँ पे कोई छेड़छाड़ न करी जाए और जो भी कोई परीक्षण करेंगे वो हमारी प्रयोगशाला में ही होगा। उसके बाद उन्होंने बहुत आधुनिक और छोटी मशीनों के द्वारा जहाँ पर यीशु को गाड़ा गया था उसका परीक्षण किया। उस परीक्षण में उन्होंने पाया कि यीशु को जिस क्रॉस पर लटकाया गया था उसका जो चट्टान में उसको गाड़ा गया था उसको उसकी लेंथ 20 फुट के करीब थी जिस पे यीशु को लटकाया गया था, क्रॉस को उस गड्ढे में फंसाया था। अब ये उन्होंने परीक्षण कर लिया, ये कोई ख़ास उपलब्धि नहीं है, लेकिन उपलब्धि क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उपलब्धि ये थी कि जिस समय यीशु ने अपने प्राण त्यागे उस समय बताते हैं, वचन बताता है कि पर्दा, मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया और चट्टान चुड़क गई। जिस सूली पर लटका हुआ था वहाँ पर दरार पड़ गई और सूबेदार ने ये जानने के लिए कि मसीह मरा है या नहीं उसने उसकी पसली में भाला मारा
और उसकी पसली से लहू और पानी निकला। वो ज़्यादा मात्रा में तो होगा नहीं क्योंकि सब कुछ निकल चुका था। और जो वो लहू और पानी वो बह कर उस क्रॉस से लेकर उस दराज के अंदर जाकर इकट्ठा हो गया जहाँ तक वो पहुँच सकता था। अब उन्होंने जब उसको देखा तो वहाँ पर एक कुछ हार्ड टाइप का पदार्थ वहाँ पर पाया और उस पदार्थ को ले जाकर लेबोरेटरी में ले गए, लेकिन वो उसका जो था वो हार्ड पदार्थ था। उसको उन्होंने वैज्ञानिक रीति से उसको लिक्विड बनाया और तब उसकी जांच की। उस जांच में पाया कि इस ब्लड के अंदर क्रोमोसोम जिंदा हैं। जबकि मैं बता दूं आपको कि जब मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है तो उसके साथ वो क्रोमोसोम भी समाप्त हो जाते हैं। अब आप शायद ये जानना चाह रहे होंगे क्रोमोसोम क्या होते हैं। क्रोमोसोम जो है मनुष्य के शरीर को अलग अलग अंगों के और उनको बनाने के लिए मनुष्य में पैदाइशी 22 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जोड़े के रूप में होते हैं ये। और एक क्रोमोसोम जोड़े के रूप में जेंडर को बताते हैं। 23 क्रोमोसोम पुरुष में और 23 क्रोमोसोम महिलाओं में हो गए हैं। लेकिन इसमें पुरुष के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं और महिला में डबल एक्स। और जब एक्स मिलते हैं तो पुत्री का जन्म होता है और जब एक्स और वाई मिलते हैं तो पुत्र का जन्म होता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के लोग महिलाओं को दोष देते हैं पुत्री के पैदा होने पे, जबकि इसमें महिलाओं का कोई भूमिका नहीं होती जेंडर बनाने में। ये बहुत हमारे देश में, हिंदुस्तान में और बहुत सी जगह भी हो सकता है कि महिलाओं को दोषी मानते हैं। शायद उनको इस बात का इल्म नहीं है। ये हमें प्रचार प्रसार करके उनको बताना चाहिए। खैर, हम ख़ास मुद्दे पर आते हैं। तो 40 क्रोमोसोम मनुष्य के शरीर में मिला के पेयर बनते हैं और इसके उपरांत हम देखते हैं कि मसीह के ब्लड में वो क्रोमोसोम जिंदा थे। उनके अनुसार क्या था कि क्रोमोसोम का होना इस बात का सिद्ध करता है कि परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह आए थे। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने भी ये साबित करा है कि ये किसी मानव का नहीं, ये किसी देव शक्ति का ही हो सकता है। तो इससे साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में परमेश्वर की तरह यहाँ पर आए थे। दूसरी ओर कुछ प्रश्न हमारे सामने आते हैं। क्या आदम हव्वा को बनाने से पूर्व परमेश्वर नहीं जानता था कि वो पाप करेंगे? यस,
मैं कहता हूँ और वचन भी बताता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता था। जैसे कि भजन संहिता 139 उसका 1 से 6 पद हमें बताता है। मैं उस बारे में भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ जो इस पद में लिखा हुआ है। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और यशायाह नबी उसका 46वां अध्याय और 10वां पद भी हमको बताता है, मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई हैं। मेरे प्रियो, आदम हव्वा को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि वो उसकी महिमा करें। आदम हव्वा के पाप करने की बात परमेश्वर से छुपी नहीं है। हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि आदम के पाप में गिरने का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर पाप का लेखक है या परमेश्वर ने उन्हें पाप में गिरने के लिए परीक्षा में डाला। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 13 पद बताता है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। ये बात हमें पता लग चुकी है कि परमेश्वर किसी को परीक्षा नहीं लेता। अभी हमारे सामने एक और प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो हमारे सामने आता रहता है, क्या आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका के मध्य वो वर्जित फल को क्यों रखा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए सृजा गया था। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में भले बुरे का ज्ञान को, वृक्ष को, आदम हव्वा को उनकी आज्ञा का पालन करने या अवज्ञा करने के निर्णय लेने के लिए रखा था। और परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण तरह स्वतंत्र बनाकर वाटिका में रखा। वह अपनी इच्छानुसार सब कुछ कर सकते थे जो वे चाहते थे। परमेश्वर ने उन पर से अपना हस्तक्षेप हटा लिया था। आप कल्पना कीजिए, अगर परमेश्वर अपना स्वरूप और सांस न देकर उनमें प्रोग्रामिंग कर देता तो क्या वो रोबोट नहीं हो जाते। और जितनी प्रोग्रामिंग परमेश्वर कर देता वह वही करने को बाध्य होते। लेकिन परमेश्वर की योजना रोबोट बनाने की नहीं थी, बल्कि अपना स्वरूप देकर अपनी महिमा करने के लिए बनाया। और परमेश्वर ने उन्हें अपने विवेक पर छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनके सामने जीवन और मृत्यु दोनों को रखा, लेकिन उन्होंने मृत्यु को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने ये निर्णय अपनी स्वेच्छा से लिया। परमेश्वर ने उनको इस कार्य के लिए बाध्य नहीं किया। मेरे प्रियो, एक आदम के द्वारा मृत्यु आई और दूसरे आदम के द्वारा जीवन। अच्छा होता कि हम जीवन को ही चुन लेते। धन्यवाद।